हेलो, हेलो गाइस। नमस्ते। नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल भारत राइजिंग। आज हम लोग कल की मूवी देख कर के आए हैं और ये हमारा एक शॉर्ट रिव्यू है उसी मूवी से रिलेटेड। मूवी का रिव्यू शेयर करने से पहले हम अपने कुछ पॉइंट्स और एस्पेक्ट आपके सामने रखना चाहते हैं एंड देन उसके बाद हम मूवी रिव्यू में चलेंगे। बट प्लीज़ उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट टू आवर चैनल। थैंक यू। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगे तो डेफिनेटली कमेंट, और आप नेक्स्ट किस मूवी का रिव्यू चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अ रिव्यू फॉर कल्कि मूवी। तो पहले हम समझते हैं कि कल्कि है क्या। सो अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स, हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग कल्कि इज़ द 10th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो कलयुग के एंड में जन्म लेंगे कली राक्षस को मारने के लिए। नाउ अपेरेंटली इट इज सेड कि जितने भी 7 चिरंजीवी हैं, ये सबके सब कल्कि के हेल्प के लिए अभी तक जीवित हैं, और उनको उनकी हेल्प के लिए ही रखा गया है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है। बिकॉज व्हेन कली विल कम टू नो कि कल्कि बॉर्न होने वाले हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए ये सारे सातों चिरंजीवी जिंदा हैं। एंड ये सारा डिपिक्शन अकॉर्डिंग टू वेद व्यास जी है, जो एक वन ऑफ द चिरंजीवीज हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी कल्कि पुराण में लिखी हैं। एक बात और, हिंदू स्क्रिप्चर्स माइथोलॉजी या कहानियाँ नहीं हैं। ये असल घटित घटनाएं और वाक्य हैं जिनका साक्षात आपको एविडेंस मिलता है। जो कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हुआ उसके भी प्रमाण आज भी है वहाँ। तो पहली बात तो ये माइथोलॉजी नहीं है, इसको मजाक नहीं समझिएगा। कल्कि वाक्य में सच में वो कलयुग में जन्म लेंगे। तो अगर कोई आपसे कहता है कि हिंदू माइथोलॉजी के, नहीं तो माइथोलॉजी नहीं है। पहली बात तो ये हर चीज़ हुई है, और हिंदुइज्म में हर चीज़ का एक बहुत साइंटिफिक तरीका है, जिस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है, जिस तरीके से चीज़ों को समझा गया है। आपको पता होगा कि विष्णु जी उनके 10 अवतार हैं। हर युग में उनके अवतार उस युग के हिसाब से क्या क्या वहाँ पे सिचुएशन आई, उस हिसाब से उन्होंने वो अवतार लिए हैं। तो आप जैसे अगर देखोगे तो सतयुग में उन्होंने मत्स्य अवतार, कुर्मा, वराह और नरसिम्हा अवतार लिया था। नरसिम्हा अवतार आप लोगों को जरूर से पता होगा कि होलिका दहन से उनका रिलेशन बैठता है। जब त्रेता युग में आते हैं तो त्रेता युग में उन्होंने वामन अवतार, परशुराम जी और राम जी के अवतार में वो आपको दिखे। फिर द्वापर युग में कृष्ण जी और बुद्धा। कोई माने या ना माने, लेकिन हम इस बात को जरूर से मानते हैं कि बुद्ध भी विष्णु जी के ही एक अवतार है। And that is according to some records and according to some scriptures. And the last avatar is Kalki avatar, जिसके ऊपर ये movie बनी है. कल्कि And these avatars are based on the duration of that particular युग. So please go back to our channel and see one of our shorts जहाँ पे मैंने इन युग की ड्यूरेशंस की बात करी है। तो जिस प्रकार से उसमें उन्होंने 4:3:2:1 के रेशियो में उन्होंने अवतार लिए हैं, यानी कि सतयुग में उन्होंने 4 अवतार लिए हैं, त्रेता में 3 अवतार लिए हैं, द्वापर में 2 अवतार लिए हैं, और कलयुग में वो 1 अवतार। अब जो अभी मैंने कुछ देर पहले एक बात बोली कि बुद्ध जी को नहीं मानते हैं, तो आप लोग रेफरेंस के लिए एक कल्कि का एक्चुअली मेंशन भी है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, जिनका नाम है काल चक्र तंत्र करके, उसमें कल्कि का रेफरेंस मिलता है। तो कोई भी बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में एज सच बहुत ज़्यादा अगर वो नहीं डिविजन करने की बात है, ये प्रमाण है वहाँ पर। एंड वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस कि कहाँ कहाँ पे कल्कि का मेंशन है इन आवर नेक्स्ट और अनदर वीडियो। बट अभी के लिए हम कल्कि का मूवी रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द स्टोरी। सबसे पहले तो मूवी का नाम है कल्कि, बट अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो कल्कि का मेंशन कहीं पे भी नहीं किया गया है, कल्कि नाम का मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे कल के लिए की बात हो रही है, बट कल्कि वर्ड कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है। एंड पर्टिकुलरली स्टोरी बहुत स्लो है। मुझे कुछ रेफरेंस या कुछ मतलब अकॉर्डिंग टू द मेकर्स ये एक फर्स्ट पार्ट है मूवी का। इसके शायद और भी पार्ट्स आएंगे, सेकंड या थर्ड, वी डोंट नो। ट्रायोलॉजी है कि सिर्फ 2 पार्ट्स है बाहुबली की तरह। एंड दे आर वेरी बिग प्रोडक्शन, अच्छे डायरेक्टर्स हैं। मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो स्क्रीन प्ले इज़ फ्लैटर देन अ सोडा। कहीं कहीं पे ट्वीक्स हैं स्क्रीन प्ले में, बट यू विल नॉट एन्जॉय। प्लस आई फील कि जितना प्रोग्रेशन फ्यूचरिस्टिक व्यू उसमें दिखाया गया है, तो आई फील देयर कुड बी मोर डन देयर। डायलॉग्स की बात की जाए तो इट्स नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग। आई डेंट लाइक द स्क्रीन प्ले, आई डेंट लाइक द स्टोरी एट ऑल, क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रहा था स्टोरी का। दे आर ट्राइंग टू सेव द मदर ऑफ कल्कि, जो कि आप ट्रेलर में भी देख पाएंगे, इट्स नॉट अ स्पॉइलर। बट उन्होंने एक चीज़ मिस कर दी कि कल्कि के फादर भी हैं, एंड डोंट नो फ्यूचर में वो क्या दिखाने वाले हैं नेक्स्ट सीक्वल में। बस इस पार्ट में इन्होंने बिल्कुल भी उनके फादर की बात नहीं करी है। दीपिका हैज़ कंसीव्ड आर्टिफिशियली एंड ही इज़ गॉड, ही इज़ गॉड चाइल्ड एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट। ऑल्दो इफ आई टॉक अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अमिताभ बच्चन, सो वो बहुत करेक्टली डिपिक्ट किया गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एंड दे हैव चूजन द राइट पर्सन इन दिस स्टोरी।
Amitabh Bachchan has yet again proved that why he is called a big B, why he's a big star, क्योंकि he has performed this character with a very much strength. मतलब I feel कि जितना डिपिक्शन है, जितनी स्ट्रेंथ से ये कैरेक्टर लिखा गया था अश्वत्थामा का, उतनी ही या शायद उससे बेहतर तरीके से अमिताभ बच्चन ने इसको प्ले किया है एंड उसका डिपिक्शन भी सही तरीके से किया गया है इसमें. So movie का budget actually is around 600 crores and इतने short time it has managed to earn somewhere around 300 crores. ये इस बिकॉज कि इतनी बड़ी एक स्टार कास्ट है जहाँ पर पे आप एक एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हो देखने के लिए. जो प्रोड्यूसर्स हैं नाग अश्विनी और जो आपके VFX एक्चुअली इसमें यूज़ किए गए हैं, जो प्राइम फोकस एंड एम्बेसी विजुअल्स करके जिन्होंने इसमें VFX का काम किया है, तो ये कहीं ना कहीं जैसे आपने आप स्पाइडरमैन और इन सब टाइप की मूवीज देखते हो तो एक आपके अंदर होता है कि हाँ एक बॉलीवुड स्टाइल ऑफ VFX, काइंड ऑफ बॉलीवुड वर्जन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स कह सकते हो आप, उसमें था. बट आई वुड से कि VFX में भी इम्प्रूव करने का स्कोप था कि हम जिस तरीके की बॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं एक हमारा सेट लेवल है वहाँ, और जब इतना बड़ा एक बजट इन्वॉल्व होता है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी उससे ज्यादा एंड दैट टू अ साउथ इंडियन फिल्म जहाँ पे यूजुअली बड़े बजट की मूवीज बनती हैं एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ VFX तो अच्छा ही होगा क्योंकि दे स्पेंड अ लॉट ऑन देयर VFX. इसमें 2-4 पॉइंट्स मैं ऐड जरूर से करना चाहती हूँ. वो पॉइंट्स ये हैं कि प्रभास इज एक्चुअली साउथ के सुपरस्टार हैं और वो इस मूवी में प्रूव कैसे किया गया था कि उनको कितना बड़ा स्क्रीन टाइम दिया गया था. उनकी एंट्री में ही उनके 20 से 25 मिनट या आधे घंटे के तो फाइट सीक्वेंसेस ही रहे होंगे. मतलब तो फाइट सीक्वेंसेस आर सो स्लो कि आपको नींद आ जाती है. आप परेशान हो सकते हो. मतलब सी एक्टिंग देखने गए हैं हम, फाइट सीक्वेंसेस देखने नहीं गए हैं. हमें कल्कि की स्टोरी पता करनी है. अगर आपको सीक्वल भी आगे का डालना है तो एटलीस्ट आप हमें बैकग्राउंड दो कि आप हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि हम दूसरे सीक्वल में क्या देखने जाए. तो पहली बात तो कोई स्टोरी ही नहीं रही है यहाँ पर पे, मोटिव ही नहीं रहा है यहाँ पर पे. क्या आप दिखाना चाह रहे हो? अगर आप हिंदू कल्चर के बारे में बताना चाह रहे हो तो एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हो कि ये कलयुग है. अच्छा, फिर आपने जो काशी हम लोग के लिए एक बहुत ही पूजनीय स्थल है क्योंकि उसको हम ये मानते हैं और ये सत्य भी है कि वो इस पृथ्वी की सबसे पहली बसाई हुई शहर है जिसको महादेव ने खुद बसाया. तो चलिए आपको एक अगर हमने क्रिएटिव लिबर्टी दे भी दी, लेकिन वहाँ पर पे आप ये दिखा रहे हो कि लोग वहाँ नॉनवेज खा रहे हैं और वहाँ पे मदिरा पी रहे हैं, ये सब चीज़ें, और गंगा पूरी सूख चुकी है. तो ये अलग लेवल तो मुझे एक्सट्रीम लगा. लेकिन ठीक है, एक है आपका एक आर्टिस्टिक विजुअलाइजेशन, आप क्रिएटिव लिबर्टी कह सकते हो, बट स्टिल मुझे लगा कि चीज़ थोड़ी अवॉइडेबल थी जिस तरीके से आगे बढ़ी है. उसके बाद जब मूवी फर्स्ट हाफ में कंप्लीट, अगर हम जब उठ के जाते हैं 1.5 घंटे के बाद, तो भी कैरेक्टर्स कोई भी आपको ना बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं दिखेंगे. कि जहाँ पे आपने 1.5 घंटे बिता दिए मूवी में, आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है कैरेक्टर क्या करना चाह रहा था, आपको वो नहीं पता. अश्वत्थामा का रोल तो चलिए हमें मालूम ही है कि वो भी हमने चाह रहे थे, अपने अज्यूम करा. प्लस वहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता. दे आर जस्ट देयर फॉर द स्क्रीन टाइम. मृणाल ठाकुर एंड दिशा पटानी. उन बोले पता नहीं क्यों है वहाँ पर. They just come and they just go like a wind. Actually, तो आपको पता ही नहीं चलता. अच्छा, प्रभास का भी जो कैरेक्टर है वो आपको स्टार्टिंग में एकदम समझ नहीं आएगा कि वो है क्यों, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो कहीं भी डोल रहे हैं. लास्ट में जाते जाते एंटायर मूवी यही है, वो एक्चुअली पूरा यही है. लास्ट में जाते जाते भी मुझे लगता है वो खुद ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं उनका काम क्या है. एंड इट वाज सो प्रेडिक्टेबल, लाइक वी आर नॉट बीइंग अ स्पॉइलर बट इट वाज वेरी प्रेडिक्टेबल कि एंड में व्हेन वी वर वाचिंग वी न्यू दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट दीपिका के साथ अगर ये हो रहा है तो नेक्स्ट क्या होगा, प्रभास के साथ ये हो रहा है तो नेक्स्ट क्या होगा. सो इट वाज सो प्रेडिक्टेबल. सो साउथ जहाँ पे द मूवी लाइक बाहुबली इज मेड, बाहुबली इन टर्म्स ऑफ वो बहुत ही एग्जैजरेटेड वर्जन था किसी भी स्टोरी का, बट देन इफ आई टॉक अबाउट जस्ट अ साउथ इंडियन टॉलीवुड मूवी देन इट वाज गुड. तो मुझे वो चीज़ भी नहीं दिखी, इट वाज वेरी प्रेडिक्टेबल वहाँ पे एक्चुअली. एंड दूसरी एक चीज़ जो हम लोगों को वहाँ पर भी मूवी देख करके फील हुआ कि डेफिनेटली ये मूवी, ये तो रिपीट है लेकिन डेफिनेटली ये मूवी अमिताभ बच्चन जी के नाम पे चल रही है. उन्होंने जितना शानदार प्ले किया है ऑफ दिस अश्वत्थामा कैरेक्टर इस एज पे आकर के, और उनके आप ये समझिए इतनी मल्टी स्टार कास्ट मूवी जहाँ पे साउथ के भी एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के भी एक्टर्स हैं, आपके बंगाल के भी कैरेक्टर्स हैं, यहाँ तक कि दिलजीत दोसांझ का भी तो ये बेसिकली पैन इंडिया मूवी बनी है जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको सब जगह का रिप्रेजेंटेशन मिला है. लेकिन कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेशन भी ना आपको मजा नहीं उतना दे पाता कि एक ऐसा लगता है काल की मूवी में एक पंजाबी गाना भी आ गया है, देन देयर इज अ बंगाली एक्टर आल्सो, देन देयर इज साउथ से प्रभास आल्सो. फेयर है ना, इट्स अटेम्प्ट आपने बहुत अच्छा किया है. बहुत ही नोवेल कॉन्सेप्ट है कि आप सारे तरीके के एक्टर्स को लेकर आए हो, लेकिन क्या इम्पैक्ट पड़ा है मुझे तो नहीं लगता. हाँ, बिकॉज बीइंग अ मल्टी स्टारर फिल्म जहाँ पे इतने बड़े एक्टर्स लाइक दीपिका पादुकोण, प्रभास, अमिताभ बच्चन, सो आई गेस इट्स जस्ट अमिताभ बच्चन हु हैज सेव्ड द फिल्म फॉर अस, नॉट मोर देन दैट.
Otherwise, if I talk about the detailing of the film, so yes, अगर वो futuristic माइन्यूट डिटेल्स तो है, जैसे उन्होंने इस चीज को दिखाया कि अमिताभ जी की हाइट उस युग के हिसाब से थी और कलयुग में हम लोग की हाइट कम हो गई है, तो डेफिनेटली एक ये बड़ी माइन्यूट सी डिटेलिंग है जो शायद कॉन्सेप्ट आप ना पकड़ो, लेकिन ये हमारे कॉन्सेप्ट से माना जाता है कि सत्ययुग, उसके बाद आपका त्रेता, द्वापर और कलयुग में सब में आपकी हाइट इंसान की कम होती जाती है एज पर युगा। Plus, तो वो चीज दिखाई है। plus as she rightly said कि the aging becomes low, मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती जा रही है। सो डेफिनेटली लाइक करेंटली हम 9 मंथ्स तक कंसीव रखते हैं बेबी को एंड देन वी डिलीवर द बेबी, सो दैट इज ऑल्सो कि उसका भी टाइम स्पैन रिड्यूस हो गया। वी विल नॉट टेल यू हाउ मच इट हैज़ रिड्यूस, बट इट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड। एंड ऑल्सो वेयर देयर आर सीन्स जहाँ पे प्रभास इज यूजिंग हिज कार, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी जो एक कार में या एक टाइप के एक इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए, तो वो भी दे हैव केप्ट इन माइंड एट अ मैक्सिमम लेवल कि ये चीज़ें उस टाइम पे डेवलप हो सकती हैं और वो यूज़ हो सकती हैं। तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स, वो टाइप के गैजेट्स, वो टाइप की चीज़ें भी उन्होंने उसमें यूज़ करी है। टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज दिखाया है एंड इसमें कमल हासन का रोल बहुत ही अच्छा था। वो बहुत सरप्राइज था बट उन्होंने इतना शानदार तरीके से, बहुत लिमिटेड मिनट्स का रोल रहा है उनका। डेफिनेटली दिशा पटनी और मृदुल ठाकुर से ज्यादा टाइम था उनका वो करने मे के बी लिए। द सेकेंड पार्ट उनका ज़्यादा रोल हो जहाँ पे वो कल्कि का जन्म एंड वो सारी चीज़ें दिखाएं, मे भी हो सकता है। बट वट एवर द रोल वॉज, इट वॉज वेरी इम्पैक्टफुल। अच्छा, एक चीज डेफिनेटली थी जो हम लोगों ने इस चीज को नोटिस किया प्राइमरली कि इनको कमल हासन जी को दिखाया जाता है तो देयर आर सब चक्रास जो उनके पीछे दिखाए जाते हैं, बट वो चक्रास का की relevance significance क्या थी, रेलेवेंस क्या थी, हमें इस मूवी में तो नहीं पता चला, क्योंकि हम अपने धर्म में बात मानते हैं कि हमारे 7 चक्रा होते हैं जिनको एक्टिवेट किया जाता है। तो उनके पीछे 5 चक्रास दिखाए गए थे, तो वो 5 चक्रास का कोई सिग्निफिकेंस था या वो ऐसे ही दिखाए गए थे? They were like small planets like moon जो उनके आसपास ऐसे घूम रहे हैं, so we didn't know, so we you have to like अपने आप में सोचना है कि इसका क्या है। Then there was other parts जहाँ पे she had a different interpretation कि उस एक there's a serum that Kamal Hassan is using for himself, so she had a different significance and implication। उसने कुछ और सोचा, मैंने कुछ और सोचा, so वो भी उन्होंने क्लियर नहीं करा कि whatever they are doing in that particular scene with Deepika and everything, when you will watch the movie you will see कि उसका actually use क्या है। there is a particular type of serum, she thought of something else, I thought of something else, so it's up to you कि आप मूवी देख के आप डिपिक्ट करो कि आप क्या इंटरप्रेट आप किस तरीके से उस चीज को कर पा रहे हो, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारी चीजें ओपन एंडेड रखी, बहुत सारे सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा खिंचे हुए थे मूवी में। कुछ कुछ जगह तो हमें लगा डेफिनेटली कि हाँ हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, और वो तभी आता था जब अमिताभ जी स्क्रीन पे आते थे। ये तो बहुत ही क्लियर कट है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेशंस अपने दिए हैं, जो उन्होंने फाइट सीक्वेंसेस करे हैं, आप ये समझो कि प्रभास उनकी एज के लगभग हाफ है, उसके बावजूद the way Energy, Amitabh just played the role, मतलब it's amazing. the energy has oh my god, at this age is like it's amazing. So Kalki 2898 AD first part, I would kind of, मैं यही बोलूँगी कि ये मुझे मीडियोकर एवरेज टाइप फिल्म पर्सनली लगी, मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई। I would say below average बहुत ज़्यादा सब, क्योंकि हमें मूवी समझ नहीं आई। and we'll tell you one interesting part about this. We were searching for its reviews after watching the movie कि इसके reviews इंटरनेट पे कैसे हैं, and here is a video, I screen recorded it, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि there are multiple views and there are multiple reviews actually with different person but same review, Exact copy paste. exact copy paste. There are two different kind of reviews but all are same. All are मतलब same. 10-12 we saw the reviews and all were the same, मतलब दो तरीके के reviews थे और वही copy paste हो रखे थे। So either they are paid or what they have done, ये हमें नहीं पता, मे भी हो सकता है आप हमसे डिसएग्री करो, बट दैट इज फेयर because IMDb ने भी Google review से ही रेटिंग उठाई होगी, आई एम नॉट श्योर, बट Google रेटिंग इज 4.2 to 4.7 आई गेस, एंड आई डोंट थिंक सो दिस फिल्म डिजर्व्स दैट मच बिकॉज जितना उम्मीद थी टॉलीवुड से टू यूज द VFX इन अ बेटर वे, वो हमें नहीं मिला जितना ट्रेलर में दिखाया गया था। अगेन मुंजा की तरह वी आर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड इन दिस वन एज वेल। एंड सेकंड मुंजा में हमने थोड़ी हंसे तो था, थोड़ा तो हंसा था, वी मेरी फेयर टू मुंजा नाउ, बट हाँ आई मीन जब आप इतनी बड़ी एक मल्टी स्टारर, इतनी बड़ी बजट की आप फिल्म लेके आते हो सामने, आप एक्सपेक्ट रखते हो कि हाँ ये तो हमें बेसिक मिनिमम एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं कि हमें मिलेगा, और उसमें से भी सिर्फ अगर अमिताभ जी डिलीवर करते हैं और बाकी स्टार कास्ट नहीं करती है तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट तो होता ही है। मे बी आप लोग ना अग्री करो,
वो आपका एक पूरा फेयर बट प्रभास को तो पूरा इतना ज्यादा स्टार फोकस दिखाया है, उसके सीन्स जितने भी हैं सारे बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो हैं। एंड फाइट सीन्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, उतने की एक्चुअल नेसेसिटी नहीं थी, प्लस इतने स्ट्रेच्ड हैं इवन टुवर्ड्स द एंड। इन द एंटायर मूवी जो एंडिंग में एक एक्शन सीक्वेंस है, दैट कॉट माय आई, आई वॉज इंटरेस्टेड इन इट, बट देन ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसको इतना अननेसेसरली एक्सटेंड करने की, स्ट्रेच करने की जरूरत थी भी नहीं। मे बी बिकॉज प्रभास को ज्यादा स्क्रीन टाइम देना था, या आई डोंट नो व्हाई। मे बी वो बेफालतू के डायलॉग्स जिनका कोई मतलब नहीं है, बेफालतू के एक्शन जिनका कोई मतलब नहीं है। एंड आप जब दीपिका को एक इतने प्रोमिनेंट रोल में एक्सपेक्ट करते हो तो आप कुछ चीज़ें उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि उनका परफॉर्मेंस उतना पावरफुल होगा कि वो आपको इम्प्रेस कर जाए। एंड व्हाट आई पर्सनली फील इज दैट व्हेनेवर विष्णु जी ने अवतार लिया है, व्हेनेवर ही हैज इनकार्नेटेड, सो जिनके भी अपेरेंटली जिनके जो भी उनकी मदर बनी हैं उस युग में, सो शी हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। फिर चाहे हम माता यशोदा को ले लें, माता देवकी को ले लें, और बोथ ऑफ देम हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अगर हम राम जी की माँ को भी ले लें, कौशल्या माता को भी ले लें, सो शी हैज़ ऑल्सो बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बाय हार्ट एंड बाय फिजिक एंड लाइक बाय एवरीथिंग, मेंटली ऑल्सो। बट यहाँ पे अगर कल की, अगर वी एक्सपेक्ट, या फिर अगर हम सोचें कि ये वही सेम चीज़ दिखा रहे हैं जहाँ पे कल की अवतरित होंगे, इनकारनेट होंगे विष्णु जी के अवतार, इन दैट सेंस दीपिका का कैरेक्टर बहुत वीक दिखाया है, एक्चुअली बहुत वीक दिखाया है। बिकॉज वी पर्सनली फील कि अगर इफ समवन इज बेयरिंग गॉड, ऑल्दो गॉड, you know, विष्णु जी और भगवान, he never enters the womb, but if that's so वो character has to be very strong to bear a god. आपको स्ट्रॉन्ग वैसे भी एक आई थिंक मदर जो होती है, माँ बनते ही मुझे ऐसा लगता है, जो हम लोग देखते हैं और जो हमने आसपास समझा है कि आप मदर बनते ही आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैसे भी हो जाते हो कि आपको अपने बच्चे को, खुद को भी प्रोटेक्ट करना होता है। मदर ऑल्सो भी as a simple mother also her character was not strong. वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लगा, बहुत इम्प्रेसिव कैरेक्टर नहीं लगा, वो उसका बिल्डअप भी बहुत वीक था। मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट यही कहना रहेगा, बिना एक ये सोचे कि आप किसी के फैन फॉलोइंग कर रहे हो या आपका वो बहुत फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस है, कि बहुत ही अलग है कि पर्सनल आपका वो हो सकता है, लेकिन अगर आप मूवी की सिर्फ बात करो, सिर्फ मूवी की, तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली पाओगे कि कहीं कहीं पर पे नहीं, बहुत जगह पे इन लोगों की परफॉर्मेंसेस लैक करी हैं, बहुत जगह पे परफॉर्मेंसेस लैक करी हैं, एक्सप्रेशंस लैक कर रहे थे। जहाँ सीरियस सीन है वहाँ एक्चुअली आपको वो दुख और कष्ट दिखना चाहिए। एंड प्रभास मतलब डेफिनेटली ही उनके अपना एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है मूवीज में, तो वो छोटे एक्टर तो है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर भी मुझे लगा कि वो खुद नहीं समझ पाए कि उनसे एक्सपेक्टेड था क्या, क्योंकि एट द एंड कहाँ वो नेगेटिव हो रहे, कहाँ वो पॉजिटिव हो रहे, कहाँ वो नेगेटिव, कहाँ वो पॉजिटिव हो रहे। शी एक्चुअली हैज अ गुड पॉइंट कि प्रभास एज एन एक्टर उनको खुद नहीं मालूम था कि वो, चलो ठीक है वो तो उनका कैरेक्टर था जो ग्रे हो रहा था, बट ही हिमसेल्फ वाज नॉट इनटू द स्किन। ओनली अमिताभ बच्चन वाज इन द स्किन ऑफ अश्वत्थामा, no one else felt. Kamal Hassan was like in the skin, yes. And he was so impressed by the prosthetic makeup was done even on Amitabh Bachchan, जो उनका पहनावा दिखाया गया, like very good, बहुत अच्छा। वैसे हाँ वहाँ बहुत डिटेलिंग बहुत अच्छी हुई है, तो कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छी डिटेलिंग हुई है, जो एक डिपिक्शन किया गया है फ्यूचर का, सो सम एक्सटेंट आई फेल्ट इट वाज गुड, बट देन अगेन एज शी सेड कि काशी का डिपिक्शन वी डिडंट लाइक that, but that's a, see, everything is a personal view, it's up to you if you want to take up that or not, but honestly when I walked out of the theater I had a headache. उसको सच में सर दर्द हो गया था। हम इसमें फिर से बोलेंगे कि हमने लुलु में ये मूवी देखी है, वो थिएटर बहुत ही अच्छा था, डेफिनेटली आप लोग वहाँ जाके देखो। हमें ये तो नहीं पता कि और मूवी नेक्स्ट इसका कैसा आएगा, बट लुलु मॉल के थिएटर से भी है वेरी एक्चुअली PVR very very good theaters they plus have. the food is also amazing, very good. This is not a paid review. ये हमारा अपना खुद का पर्सनल रिव्यू है। मूवी वाज टू बी वेरी ऑनेस्ट, और 3-3.25 घंटे का टाइम जब आप कहीं आप देखे आते हो ना, आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसमें कुछ वर्थ इट आपको मिलेगा, अगर नहीं तो एंटरटेनमेंट, नहीं तो कोई सीख, नहीं तो कुछ। बट यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं समझ में आया कि हम करके क्या आए पूरी मूवी में। ये मूवी हमारे लिए एक्चुअली जब 3 घंटे एग्जैक्ट हो गए ना, सो वी वर जस्ट लुकिंग एट अ वॉच एवरी 2 मिनट्स यार, मतलब व्हेन इट विल एंड, बिकॉज इट वाज नॉट मेकिंग एनी सेंस। वो मूवी खत्म होके भी खत्म नहीं हो रही थी काइंड ऑफ, एंड स्टिल इट हैज अ पार्ट 2, सो डेफिनेटली वील वॉच द पार्ट 2 टू मेक सेंस कि पार्ट 1 का क्या मतलब था। बट ऑनेस्ट रिव्यू, शी गेव लाइक
a modest review, but modest rating to the movie, I would say below average, because I have been a fan of actors like Sanjay Mishra, Pankaj Tripathi, Nawazuddin Siddiqui. They have, maybe I'm more into the method acting kind of thing, but also I actually appreciate people who give that kind of efforts to the acting, like Kareena Kapoor did with Vijay Varma and Jaideep Ahlawat. So she also made effort, and that was a really good film. Not चमेली में नहीं इसमें नहीं, मैं कह रही हूँ she did method acting in चमेली. हाँ, but still if you would see that the recent movie, हाँ Jaideep Ahlawat and हाँ, Vijay हाँ, Varma, so that was a good part on Kareena Kapoor, because we never expect her कि वो commercial movie के बाहर आके she will make so much effort to do a method. Again, कि only Amitabh Bachchan was in the skin. बच्चन and कमल हासन मेरे लिए Only बस, he हाँ. understood what he is doing, and he was in the skin of the character of Ashwathama. If Deepika Padukone would have been, मतलब it felt कि ये सारे एक्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ अमिताभ बच्चन का नहीं लगा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं. Oh God, And आपको सच में देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अश्वत्थामा का रोल प्ले किया, पता है आपको वो दर्द फील होता है जो अश्वत्थामा जी को मुझे क्योंकि वो कहते हैं कि वो चिरंजीवी हैं और यहाँ पे वो इस वक्त पृथ्वी पे मौजूद हैं, तो शायद उनको जो चीज़ लग रही होगी कलयुग में आकर के, वो दर्द कहीं ना कहीं उन्होंने अमिताभ जी ने स्क्रीन पे लेकर के आया कि कितना बड़ा वो, एक तो जो कष्ट यहाँ पर पे है और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी कल के अवतार के लिए, हाँ. तो उन्होंने वो चीज बहुत इतने सुंदर तरीके से निभाई है स्क्रीन पे कि आप लिटरली इम्प्रेस हो जाओगे. और उसके बाद जो कमल हासन जी का रोल है उसको देख करके भी आपको लगेगा कि यार एक्चुअली ना नेगेटिव ऐसे ही होता होगा या होगा, तो कहीं आपके अंदर वो, और मेरा अपना पर्सनल मानना ये है जो नेक्स्ट इनका सीक्वल आएगा उसमें मैं अमिताभ जी और कमल हासन जी और जो भी कल्कि का अवतार रोल प्ले करेंगे, मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस इन तीनों से लेकर के ऑलरेडी रख के बैठी हूँ, क्योंकि इन दोनों ने बिल्डअप बहुत अच्छा दिया है. बिकॉज आई डोंट नो कि अब कल्कि का रोल कौन प्ले करने वाला है. Apparently शायद राणा डग्गुबाती will be playing as the character of Hanuman, so that will also be interesting to see. But yes, I would really like to see a face off between Kamal Hassan and Amitabh Bachchan, because वो तो no doubt. like legendary actors, so I would definitely see, and they play their characters so much truthfully. And इनको स्क्रीन टाइम ज्यादा मिलना चाहिए personally. We were only excited where, मतलब I was just waiting where Amitabh Bachchan would appear, where Kamal Hassan would appear. एक्चुअली नहीं, इनको पता है स्क्रीन टाइम इसलिए भी ज्यादा मिलना चाहिए बिकॉज हर चीज ना सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए नहीं होती, कहीं कहीं आपको एक डीप मैसेज भी देना पड़ता है. एंड मुझे लगता है कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं ये वो मैसेज कन्वे करने के केपेबल भी हैं, तो हर जगह लड़ाई झगड़ा तो Because कम से his अच्छा part लगता है. में Amitabh Bachchan has delivered that. हाँ. If he is protecting Kalki's mother, so he has been very truthful to that कि नहीं, मेरा ये काम है, this is my aim and I have to do it, and I have to do it for my Lord. I have, because मुझे ये काम सौंपा गया. So that उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी ये मूवी में. He has shown and like acted in a way, मतलब आपको उनकी एक्टिंग नहीं लगेगी. You will still feel, आप उससे अगर कभी आपने अमिताभ बच्चन को देख भी लिया ना सामने से, you will feel that he is actually अश्वत्थामा. So that truthfully उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले करा है. But I feel कि Prabhas has played better characters, Deepika has played better characters and done better acting. Piku was such a beautiful movie where I could actually relate with Deepika Padukone, such a beautiful acting she has done there. So I feel that they could do much better than this. Yeah, and there were other actors also, like if you would see the character of Mr. Chatterjee. So he has played such a nice character in Bob Biswas and other Bengali films. But here also I felt that he was थोड़ा like, सा scope of improvement तो था ही. correct. I still felt that he was acting and not वो playing his lack character. of expressions कई जगह पे बहुत visible. Actually आपको मैं सच एक बात बताऊँ क्या होता है, जब आप इतनी अच्छी acting already देख चुके होते हो तो आपका एक standard होता है comparison का कि अच्छा ये तो इतनी अच्छी acting deliver करेगा ही करेगा. ये वही केस होता है कि जो बच्चा टॉपर होता है अगर वो थर्ड आ जाता है क्लास में तो आप डिसअपॉइंट तो होते ही हो. And हम भी हुए. And Amitabh Bachchan, Kamal Hassan has set their standards higher. हमेशा से ही उनका है. उनके आगे तो देखो वो लोग तो दे आर लाइक बेंचमार्क्स इन द इंडस्ट्री. उनके सामने तो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन हाँ, जो हम इन लोगों से भी एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कहीं ना कहीं वो हमारी एक्सपेक्टेशन We could feel, मतलब I could feel कि Amitabh Bachchan is not pretending himself to be a star, but I could feel Prabhas and Deepika pretending themselves as stars in the movie.
Like they had that stardom kind of thing. लैक ऑफ एक्सप्रेशन से वो चीज ना क्लियर होके आ रही थी कहीं ना कहीं, Because वो I efforts feel निकाले that गए थे। Amitabh Bachchan is a bigger star, Kamal Hassan is a bigger star than these two people. They are younger than them. So, but I still didn't feel उनके character में कि they have that stardom carrying that weight of Actually, stardom इनका- carrying with them. इनका ना क्या, इनकी एज जितना तो इनका एक्सपीरियंस है। ये Correct. वो बात नहीं है कि यार हम इनको एक दूसरे के अगेंस्ट करके बोल रहे हैं, लेकिन जो चीज दिख रही थी मूवी में, आप भी जाओगे तो आपको भी ये फील होगा। हाँ, they were carrying their weight of stardom with them. हाँ, वो आपको लगेगा देख करके, फिर आपको शायद ये ना लगे कि हम लोग एक बायस्ड रिव्यू दे रहे हैं, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग इस मूवी में ये एक्सपेक्टेशन रख के गए थे कि हमें कल्कि के बारे में कुछ पता चलेगा, हमें उसका अपने- मेंशन भी नहीं है। हाँ, उनका मेंशन ही नहीं है। हमें अपने कल्चर के बारे में, या ये जो हमें बताया जाता है कि कल्कि अवतार क्या करेंगे और क्या होगा, हमें वो सिखाया जाएगा, ऐसा कुछ भी हमें समझ नहीं आया। तो वो डिसअपॉइंटमेंट ही आप कह लो, एक तरीके से वो निकल रहा है हमारा, कि हम मूवी से एक्सपेक्टेशन रख के क्या गए थे, करके क्या आए हमें कुछ भी नहीं पता। हम बस 3 घंटे वहां पर बेहफ्ता बैठ करके आए, हमें इतना जरूर पता है। तो कुछ So, both the learning नहीं रही। movies like this and Munja. So the only good part was that we booked recliners, so that was a comfortable thing for us. If अगर मैं शायद थोड़ा सा और ज़्यादा comfortable हो जाती तो I would have slept. Seriously. वो एक्चुअली ना द थिएटर वाज वेरी गुड। तो थिएटर के लिए तो आप मूवी देखने जा सकते हो, लेकिन मूवी देखने के लिए, ये वाली मूवी देखने का तो मैं शायद नहीं बोल पाऊंगी। मतलब definitely you go for Amitabh Bachchan, but he comes हाँ, at a later part. So that is again also like सीक्वल का वेट इसलिए रहेगा ताकि मे बी We could relate. हम उसको रिलेट करें कि इन्होंने फर्स्ट हाफ में जो लड़ाइयाँ करी हैं, जो गाने, अच्छा गाने भी बहुत अच्छे and now I थे। feel कि अब सेकंड पार्ट में I feel कि अब तो और ज़्यादा वायलेंस होगा. हाँ, क्वाइट पॉसिबल, तो- ये तो फैक्ट है। हाँ, अब मुझे लगता है इनको थर्ड, अब जब इन्होंने कल्कि के बर्थ को इतना एक्सटेंड कर दिया है 3 घंटे में, तो अब उसके बचपन से लेके जवानी तक उसको एक पार्ट में दिखाएंगे एंड देन फिर उसकी फाइटिंग फॉर द ट्रुथ शायद थर्ड ये मल्टीवर्स है, क्योंकि कल्कि डुएट 98 इज अ मल्टीवर्स, तो हो सकता है ये 3 सीक्वेंस में से खींचे, लेकिन खींचने का मतलब ये नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि आप जब आप एक स्टोरी टेलिंग में होते हो, एज अ स्टोरी टेलर आपका एक एम होता है, गोल होता है। वो गोल मुझे यहाँ पे मिसिंग लगा। फिलहाल अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिसिंग लगा, हो सकता है सेकंड में आए, हो सकता है सेकंड में जाकर के आपको बोले कि हाँ नाउ एंड वी अपेरेंटली रियलाइज। शायद 60% ऑफ द सेकंड पार्ट हैज बीन शॉट. हाँ, तो मे बी, बट हम सेकंड वाले पार्ट में मे बी वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि इन्होंने ये क्यों किया, तो शायद हम तब ये अपने इस रिव्यू को करेक्ट कर सके, या हम कह सके कि नहीं बी स्टैंड करेक्टेड। मैं सच बताऊं तो मैं यही चाहूंगी, मैं यही बोलूँ कि बी स्टैंड करेक्टेड, कि भाई नहीं दिस मेड सेंस। तो अभी भी दे हैव अ चांस। भाई हमारा ये है कि हम लोगों ने पैसा दिया है, हम लोगों ने मूवी देखी है, ना हमें किसी ने हायर किया, ना हमें किसी ने पे किया है, हम अपने हिसाब से एक आपके साथ रिव्यू शेयर करें कि हमें जो लगा। अगर हम यूथ के हिसाब से बात करें, यंगस्टर्स, तो फिर तो हमें प्रभास और दीपिका के लिए बोलना चाहिए था, क्योंकि वो यूथ सेंट्रिक स्टार्स है, बट ऐसा हुआ नहीं है। फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट आप कुछ भी कह लो, लेकिन डेफिनेटली अमिताभ जी एंड कमल हासन वर द हाइलाइट्स ऑफ द मूवी। वो नहीं होते ना, तो फैक्ट है ये मूवी कुछ भी नहीं थी, फुस निकलने वाली थी, रियलिटी ये है। so please, if you want, you can go and watch the movie for Amitabh Bachchan and Kamal Hassan. That is our final वर्ड word. Yeah. हमारा So I would rate this film out of 5, maybe 1. How much you would like to rate it? 1 2 बिकॉज इन्होंने VFX में पैसा डाला है, तो मैं थोड़ा पैसे के लिए इनका 1 star for Amitabh Bachchan, Kamal Hassan, and because they both are 2 stars, so 2 stars maybe. एंड एक्चुअली सॉन्ग्स बहुत Songs were not good. एकदम It didn't make any sense. कोई बीच sense में वो नहीं था। पंजाबी डाल दे रहे हैं. फिर songs की जो lyrics है, they are so bad. बहुत नेगेटिव लिरिक्स थी। I'm not sure कि तेलुगु में what does that mean, या इन्होंने अपना कुछ नया सॉन्ग डाल दिया हाँ, वहाँ पे. यस, ये पॉइंट हो सकता है कि डबिंग में वो सेंस नहीं मिल के आपको आया, कि हमने तो ऑब्वियसली हिंदी वर्जन देखा है, लेकिन वर्डिंग्स वर नॉट, आपको वो ना अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं अपने वो की। वो कोई सेंस भी नहीं बना रही है, मतलब इट वाज लाइक कुछ भी गा रहे हैं. अच्छा, एक चीज इन्होंने ये बोली थी कि कलयुग में जब ये सीन इन्होंने दिखाए हैं तो पूरा अंधेरा एक्चुअली उन्होंने पूरी मूवी में अंधेरा ही रखा है। आपका पूरे टाइम थिएटर से अंधेरे में ही रहेगा, मतलब सूरज ही नहीं उग रहा है. उग ही नहीं रहा है। सिर्फ 5 मिनट के एक सॉन्ग सीक्वेंस में सूरज उगता है, बस वही आता है और कहीं नहीं आता है। तो मतलब
मूवी का एक जो ओवरऑल विजुअल अपील भी मैं कहूँगी कि वो भी बहुत मिसिंग था कहीं ना कहीं, कि वो आपको बहुत अट्रैक्ट नहीं कर रही थी स्क्रीन की, नहीं आप देखना चाहो। हाँ, जस्ट लाइक सी संजय भंसाली की मूवीज या आप उनकी सीरीज में देखोगे बैकग्राउंड डार्क में ही रहता है, यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम कि इतना बड़ा सेट होता है एंड एवरीथिंग इज डार्क, जैसे हीरा मंडी हो गया या सांवरिया हो गया या उनकी और भी जो मूवीज आई है, सो द बैकग्राउंड हैज ऑलवेज बीन द डार्कर बट वो एस्थेटिक रहता है। and then he works on every detail. If you would see the interviews of the Hira Mandi actors, they say कि संजय लीला भंसाली के पर्दे भी एक्टिंग कर रहे होते हैं, he goes so much into detailing कि मतलब आपके कपड़ों की कढ़ाई का एक एक चीज he notices. So see, detailing was there. I wouldn't say detailing wasn't there. उन्होंने costume designs everything उस सब चीज़ों का ध्यान रखा उस वक्त के हिसाब से, जैसा कि मैंने बोला कि the gadgets and everything, they have kept everything in mind. But then still that detailing was still missing that I was expecting in a movie. इतने बड़े, मेरा बस बार बार यही कहना, इतना बड़ा बजट और इतनी बड़ी कास्ट के साथ एक्सपेक्टेशंस आपके 100% बढ़ते हैं, और आप गलत नहीं कहोगे, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुए, मतलब वो सच में नहीं हुए हैं। और कहने की बात तो ये है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा इतना बड़ा जो कि मीडिया हाउस है, उन्होंने भी 3.5 स्टार्स दिए हैं Only because of अमिताभ बच्चन. ओनली बिकॉज ऑफ अमिताभ बच्चन। तो आई थिंक ये भी मायने रखता है कि उन्होंने ये स्टार रेटिंग दी है। और बहुत सारी जगह I guess because it's mandatory kind of like definitely they can't give 2 stars for such a big movie and 2 star and 2 stars again, जैसा मैंने बोला कि मैंने 2 stars अमिताभ बच्चन और कमल हसन की वजह से दिया, तो शायद 2 stars तो उन्होंने भी उसी वजह से दे दिए होंगे, और 1 से 1.5 स्टार। So that was our review about the movie Kalki. Definitely we'll look forward for the second part and जो भी अब next movie आएगी we'll try to review it ASAP. आप हमें बताना कि आप कौन सी मूवीज का रिव्यू हमसे चाहते हो। कल्कि का तो हमने बहुत जेन्युइन रिव्यू दिया है। अच्छा, ये आप प्लीज एक करना जरूर। Next we'll review the मिर्जापुर एक सेकंड, आप नेक्स्ट टाइम कल्कि देख के आओ ना प्लीज। आप हमारे यहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आप हमसे अग्री कर रहे हो कि डिसएग्री कर रहे हो, या कोई भी पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि हमने सही बोला या गलत बोला है, या आपका क्या ऑब्जर्वेशन है वो भी डेफिनेटली हमें कमेंट्स में Please जरूर बताइएगा। बताइएगा। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन। कमेंट प्लीज 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 कमेंट्स करो आप लोग, हमें बताओ कि आपको कैसे लग रहे हैं हमारे रिव्यूज, ठीक है? हमें सच में There's जानना something we can do better because we are doing it in house अपने घर में, whatever we feel, so we do it very unfiltered kind of, we don't write a script, we do it very very कुछ भी unfiltered, and please forward this to as many people as you can and notification and bell icon जरूर दबाइएगा so that whenever we post anything आपके feed प्लीज में आ जाए। फॉरवर्ड करिए, इसलिए ताकि ये रिव्यू और लोगों के बीच में पहुंचे, ताकि हमें पता चले कि हाँ पीपल, हम लोग के रिव्यूज लोग लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें वो एक ऑडियंस पल्स जानना है, क्यों नहीं? तो हम आपके के लिए कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं कि आपको पता चले कि हमारे क्या व्यूज हैं, हमें पता चले कि आपके क्या व्यूज हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, वी आर जस्ट 2 नॉर्मल पीपल आउट हियर। हम बस वही अपना काम करें क्योंकि हमें इसका पैशन है, तो बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए। उस सपोर्ट के एंड जितने भी लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड प्लीज कीप डूइंग दैट। थैंक यू। थैंक यू।